राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे आपसे 3 सवाल है बस। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी एक बड़ी बहन है, वो बहुत ज़्यादा बाथरूम में रहती है, बहुत नहाती है 4-4 घंटे तक, और वो बहुत पूजा पाठ भजन कीर्तन दान पुण्य बहुत कुछ करती है, लेकिन फिर भी उसको बहुत टेंशन होता है कि मैं इतना टाइम क्यों लगाती हूँ। आप प्लीज़ कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो वो टाइम लगाती हैं तो उनको बोलो कम टाइम लगाएं, डॉक्टरों को दिखाइए। बहुत कोशिश कर ली, डॉक्टरों को भी दिखा लिया, लेकिन उनका टाइम कम नहीं होता। कथा सुनती हैं वो? बहुत कथा सुनती है, बहुत ज़्यादा, बल्कि उन्होंने ही हमें कथा से जोड़ा है। तो उनको बोलना, कई लोगों को ये बीमारी होती है, ये भी एक प्रकार की बीमारी है, हाथ ही धुलते रहना, नहाते ही रहना, यह भी एक प्रकार की बीमारी है। पर ये बीमारी से बचने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि हमने एक बार स्नान कर लिया, अब जब हम शौच इत्यादि के लिए जाएं तो दोबारा नहाएं। अब शौच नहीं गए, शुद्ध हैं, घर के बाहर भी नहीं गए, तो बार बार बाथरूम में घुसे नहाती रहो। तो ये तो सब समझ की बातें हैं। अब आप, कोई मूर्ख होता, कोई अक्लहीन होता तो समझाया चलो पागल है ये, पर समझदार को अब समझाया ही तो जा सकता है। जैसे आपने अपनी बहन को समझाया होगा, ऐसे हम भी समझा सकते हैं। उनको मानना उनको ही पड़ेगा। और मेरा दूसरा सवाल यह है महाराज जी कि जैसे आप बताते हैं कि 13वीं के दिन बहुत से लोग मांस बना लेते हैं मरने वाले आदमी के ऊपर, तो उसका पाप मरने वाले को ही लगेगा या खाने वालों को लगेगा? दोनों। अच्छा। चोर चोर मौसेरे भाई। और महाराज जी, मैंने आपके लिए एक भजन लिखा है, विरह गोपी गीत। हाँ सुनाइए। तो अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर गाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल गाएंगे। वैसे मैं ऐसे तो नहीं गा पाऊंगी, पर मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, आपको सुना दो थोड़ा सा। अभी फिर अंदर सुना दीजिएगा, अभी अंदर बैठेंगे तो आप। ठीक है महाराज जी। सबको दीजिए माइक थोड़ा थोड़ा। भैया ये वही बहन है जिनको 4-4 घंटे लगते हैं। एक मिनट। तो जब वो आई हैं तो उनकी बात आप क्यों पूछ रही हैं फिर? गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी, मेरे को अच्छा नहीं लगता सबके सामने बोलना, इसके लिए मैंने मेरी बहन से बोला था कि आप पूछ लो गुरुजी से। तो मैंने बताया, समझ में आई बात? समझ में आया, मगर मेरे को सब लोग समझाते हैं, मगर मेरा मन नहीं मानता। तो फिर आप समझने नहीं चाहते? तो फिर मैं क्या करूं? मैं ऐसा सोचती हूँ अब मैं कल से अच्छे से रहूंगी, जल्दी आऊंगी, मगर मेरा मन ही नहीं मानता मेरे, और थक जाती हूँ, और मेरे को खुद को भी इतना टेंशन होता है, और मैं सबके बारे में सोचती हूँ कि सब लोग इतना जल्दी करते हैं, मगर मेरा मन ऐसा होता है कि धोए जाओ, अभी धुले नहीं है हाथ पाँव, अच्छे से नहीं नहाए। तो अब ये आप देखो, आप समझदार हैं, कोई पागल भी नहीं है, समझदार हो। अब ये तो आपको समझना चाहिए, सामान्य आदमी कितने देर नहाता है? जितना भाई आवश्यक है शरीर को उतना नहाता है। अब गुरुजी, मेरे को कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा हो गए ये सब करते करते, मेरा मन ही नहीं होता। मैं क्या करूँ? मेरे को सब घर वाले परेशान है मेरे से, और सब मेरे को सबने समझाया। अब मैं खुद भी ऐसा सोचती हूँ कल मैं कोशिश करूँगी, कल, मगर मैं बाथरूम जाती हूँ तो मेरे को उतना ही टाइम लगता है। तो फिर आप एक काम करना, आपकी बहन साथ ही में रहती है? हाँ। तो आपकी बहन को बोल देना। नहीं, साथ में नहीं रहती है। अच्छा, कौन रहता है आपके साथ में? मेरे बहू बेटे रहते हैं। तो बहू को बोलना, आप बहू से बोलना कि 10 मिनट के बाद तुम मेरा हाथ पकड़ के खींच लेना, ड्यूटी लगाओ बहू के। गुरुजी, वो नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकती? मैं बोलना मेरी आज्ञा है। नहीं, वो नहीं करेंगे। और मैं तो फिर जब आपको मानना नहीं है, ये भी नहीं मानना, तो फिर जैसा आप कर रहे हैं वैसा आप करते रहिए। क्या करें गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आता है। बता तो रहे हैं, बहू को ड्यूटी पे लगाइए। एक काम और कर, 15 मिनट दरवाजा खोल के और खींच लेना हाथ पकड़ के। मेरा बहुत मन दुखता है अगर मैं नहीं करूँ तो। चलो, अभी तो आप सबको मौका। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ, और आप धन्ना बाबा की कथा सुनाते हो ना, उस गांव की हूँ मैं। हमारे गांव में मंदिर है धन्ना बाबा का बहुत बड़ा। अच्छा, धन्ना जाट। हाँ, धन्ना जाट में। और हम लड्डू गोपाल जी आज ही लाए हैं। पर मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, हम खेत का काम करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी वो दिन में क्या कैसे पूजा करें? फिर उनको खिलाए पिलाए कैसे खिलाएंगे? जब जाओ तो खिला के जाओ, जब आओ तो फिर उनकी सेवा कर लो। फिर दिन में कोई बात नहीं, सुबह शाम होगी पूजा। ठीक, कोई बात नहीं, सुबह शाम ही होती है ठाकुर जी की पूजा। हमारे एक रूम है, तो उसमें क्या हम भी रह सकते हैं लड्डू गोपाल जी दोनों? बिल्कुल, जितने में हम हैं ठाकुर भगवान जी को, जहाँ हम हैं वहाँ भगवान। बस वो तो भगवान खुद समझ रहे हैं ना कि उनके पास कितनी व्यवस्था है, वो सब जान रहे हैं। इसलिए आपका भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। व्यवस्थाएं भगवान को नहीं लगती, भगवान को भाव लगते। गुरुजी, जय श्री नारायण। गुरुजी, मैं भी जयपुर राजस्थान फैमिली के साथ आए हैं, मेरी वाइफ भी आई है, और आज ही हमने एक लड्डू गोपाल लिए, मेरी सिस्टर है। तो गुरुजी, मैं फ्रेंच लैंग्वेज से टूरिस्ट गाइड का काम करता हूँ, और मैं भी धन्ना बाबा की जो आप कथा सुनाते हो उसी गांव से है। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। अच्छा। वहाँ मैं एक बार बात गुरुजी कराना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल। तो गुरुजी, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा आशीर्वाद मिले। मैं भी मानता हूँ कि आप करते हो वैसे मैं भी सेवा करूँ, और मैं भी सेवा भी बहुत आदमी बनूँ। अच्छा, तो आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। अच्छा, भगवान की कृपा पर बनी रहेगी, निश्चिंत रहिए, सब अच्छा। और गुरुजी, जैसे मैं बाहर काम करता हूँ तो मैं लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाऊँ तो ट्रेन में कभी ले जा सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत है क्या? जब आप कहीं जाएंगे तो भगवान जी को लेके जाइए, या मानसिक रूप से उनकी पूजा करिए। क्योंकि 2 दिन में वैसे पूजा नहीं हो पाई, जैसे मैं चेन्नई रहता हूँ फिलहाल। कोई बात नहीं, मानसिक रूप से उनका स्मरण कर लीजिएगा। घर में जो है वो पूजा कर लें, वरना जब आप जाए आएँ तो कोई मंदिर आसपास हो तो मंदिर में ठाकुर जी को बिठा दें कि वहाँ पूजा आरती होती रहे। गुरुजी, एक बार आशीर्वाद दे दीजिए।